सईदी, हम बच्चों का एक सवाल है कि मछलियाँ पानी के अंदर सांस कैसे लेती हैं? क्या पानी उनकी नाक में नहीं जाता? माशाअल्लाह, बड़े दिनों से इस सवाल कभी कभी याद आता था। पहले तो इस तरह का बच्चों का दिखाते थे, अरबी का, तो आज फिर माशाअल्लाह चला है, बड़ा दिलचस्प। और जो अरबी जानते हैं उनको भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। सांस, ये नाक से कहा जाता है कि मछली नाक से सूंघती है और ये गलफड़ों से सांस लेती है। अब पानी नाक में, ये चूंकि सांस नहीं लेती, जरूरत नहीं सूंघती है, तो यूं सांस में पानी जाता, तो ये सूरत नहीं है। अच्छा, फिर पानी अगर इसमें जाए भी मछली के पेट में, तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि तो मछली पानी के बगैर तो जिंदा रह ही नहीं सकती ना। ये तो रहती ही पानी में, पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, ये गल फड़े क्या होते हैं? रिल्स, गिल्स, क्या गिल्स, गिल्स। अच्छा, गिल्स क्या होते हैं? इसका अगर दिखा देते ना कि ये होते हैं गल फड़े, ये यहाँ से मतलब वो कंगियां नजर आती हैं लाल लाल बाद मछली की, ये सर के हिस्से में, गर्दन के पास। अगर मछली आपने कभी देखी हो, तकरीबन ने देखी होगी, तो ये जो कंगियां नजर आती है ना, ये हिस्सा गलफड़ा कहलाता है। इनके पास फुटेज शायद नहीं होगा, उन्हें दिखा देते। अच्छा, एआई ने हमको भी जो तहकीक मिली वो अर्ज की, ये गलफड़ा नहीं है तो मुंह है। ये जो साइडों पे जो कट नजर आ रहा है ना, इसके अंदर कंगी नुमा वो होते हैं, कंगियां लाल लाल। ये बाजों की कंगियां नरम होती, खाई जाती हैं, बाजों की नहीं खाई जाती, सख्त होती है। लेकिन जनरली तो ये फेंक देते लोग, खाते नहीं है। सर भी फेंक देते हैं। हालांकि मछली का बेहतरीन हिस्सा सर है। बांग्लादेश में सर खाया जाता है, तो ये बांग्लादेशी अक्ल बहुत होती है इनमें, आपको वास्ता कम पड़ा होगा, अक्लमंद होते हैं। केरला, एक इंडिया का एक वो सूबा है केरला, वहां सर बहुत खाया जाता है मछली का, बड़ा शौक से खाते हैं और बकसरत खाते हैं, पता चला। और केरला वाले अक्लमंद भी माने जाते हैं और दुनिया भर में नजर भी आते हैं। यहाँ भी पाए जाते हैं केरला की, इसमें काफी मुस्लिम आबादी भी बहुत है उसमें, केरला में। समझदार होते हैं, ज्यादा समझ। और हमारे यहाँ सर नहीं खाया जाता। सर खाते हैं, अब मछलियां सर नहीं खाते, तो लोगों का सर खाते हैं, यूं समझ लो। तो जो लोगों का सर खाता है उसमें अक्ल कम होती है, फजूल बहसें कर करके जो सर खाते हैं तो वो समझदार नहीं होते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये गलफड़ा दिखाया निकाल के, हाँ ये बिल्कुल गलफड़ा, लेकिन चूंकि ये उसमें मोबाइल की स्क्रीन पर है तो सबको शायद समझ नहीं है कि मैं समझ गया ये मछली है पूरी, और ये हाथ उठाकर उसको किसी ने निकाल के दिखाया, ये होगा। हाँ, अब वाजे हो गया। ये लाल लाल जो नजर आ रहा है ये गलफड़ा है, और इसमें भी धोखा की भी सूरत होती है। बेचने वाले इसमें कोई कलर डाल के इसको लाल कर देते हैं। ये लाल जो होता है ना, ताजे की निशानी होता है। ये बासी मछली इस तरह गाहक को टिका देंगे लाल करके, धोखा, गुनाहगार होते हैं हर इस तरह। लेकिन मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ, टेक्निक। मछली के अजाइबात, गलत यही नाम है ना, जी जी। मछली के अजाइबात, एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, उसमें इस तरह की मालूमात मछली की आपको मिल जाएंगी। मुख्तसर रिसाला है, बड़ा दिलचस्प रिसाला है, ना पढ़ा हो तो जरूर पढ़िएगा। उसमें मछली पकाने के तरीके भी लिखे हैं, यानी कि और बड़ी बड़ी मछलियों के वाकयात,
इनकी कैफियत और शायद शुरू करेंगे तो छोड़ने को दिल ना करे। ये मालूमात आपको मिलेंगी। मुख्तसर रिसाला अब इंशाल्लाह ये बता देंगे कितने पेज है और क्या इसका हदीया प्राइस। मछली के अजायबात मकतबतुल मदीना का रिसाला 53 सफ़हात हैं और 20 रुपीज़ 20 रुपये में आप मकतबतुल मदीना से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 20 रुपये में जी। 53 पेजेस जल्दी बुकिंग करवा लें, खत्म हो जाए। क्यों नया छपेगा तो फिर चार्ज ज्यादा होगा इसका। महंगाई कितनी बढ़ गई है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। किसी ने क्या खूब नसीहत कही, सीमेंट से भी एक नसीहत हासिल होती है। जोड़ने के लिए भी नरम होना जरूरी है और जबकि जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्यारे मुर्शिदी, इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? प्यारे मुर्शिदी, आपकी बारगाह में अर्ज है, मेरी वालिदा मोहतरमा का आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आप दुआए सलामती फरमा दीजिए। करीम आपकी अम्मी जान को शिफाता फरमाए, उनकी आंखें रोशन रहें ताकि काबे की सब्ज गुंबद की जियारत कर सकें और कुरान करीम देख कर पढ़ सकें। माशाअल्लाह, नर्म सीमेंट जो है वो नर्म होती है, तो अगर कोई तामीर करनी है, ईंटें जोड़नी है तो वो नर्म होगी तो ही जुड़ेंगी। अगर वो सीमेंट सख्त है तो फिर ये जुड़ेंगी नहीं ना। तो बिल्कुल नर्म नर्म होकर फिर रख के, अब ये सूख कर सख्त हो जाएगी तो उसको जोड़े रहने के लिए सख्त बनना जरूरी है। तो ये सख्त रहेगी तो ये ईंट जुदा नहीं होगी, जुड़ी रहेगी। अगर नर्म ही रहती है तो फिर फायदा ही नहीं था, वो जुड़ती नहीं इससे। तो यूं रिश्तेदारियां जो हैं ये नरमी के साथ इसको ऐसा जोड़ दें और ऐसे सख्त जुड़ जाए कि दुनिया की कोई ताकत आपके रिश्ते तोड़ ना सके, है ना। कान में बोलते हैं यूं तोड़वा देते हैं, मतलब ग़ीबतें करके तोड़वा देते हैं, चुगलियां खा के तोड़वा देते हैं। तो आपके रिश्ते से मजबूत हो कि दुनिया की कोई ताकत उसको तोड़वा ना सके। तू बराए वसल करदन आमदी, नए बराए फसल करदन आमदी। तू जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।